राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। और आज बहुत दिनों बाद आप सबसे बातें कर रही हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बातों की जो शुरुआत है वो कहाँ से करूँ, क्योंकि कभी कभी जीवन में ना अचानक से ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं ना कि उसमें कुछ समझ में नहीं आता है। बस ये लगता है कि किसी तरीके से जो हमारे सामने ये जो परिस्थितियाँ आई हैं ना, इनका सामना किया जाए, इन परिस्थितियों से बाहर निकला जाए। तो बहुत ही अनिश्चित और अस्थिर जीवन है। कुछ भी यहाँ पे ना स्थिर नहीं है। कब क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं। और कुछ ऐसी ही अनिश्चितता जो है हम लोगों के जीवन में भी आई। तो लास्ट व्लॉग जो मैंने अपलोड किया था, मुझे लगता है कि 9-10 जुलाई के आसपास अपलोड किया था। उस समय मेरे पिताजी आए हुए थे, तो मैं थोड़ा उन्हीं को लेकर के परेशान थी, क्योंकि उनकी आंख का ऑपरेशन वगैरह होना था और उनका जो शुगर लेवल है ना वो नॉर्मल रेंज में नहीं आ रहा था। हालांकि बाद में सारी जो कंडीशंस थी, मतलब शुगर वगैरह सब नॉर्मल रेंज में आ गई थी, तो ऑपरेशन वगैरह उनका जो है करा दिया था। 14 जुलाई को उनका ऑपरेशन कराया, जिस दिन सावन का पहला सोमवार था। वो उनसे थोड़ी सी निश्चितता आ गई थी कि हाँ चलो इनका ऑपरेशन करा दिया है और अब ठीक ठाक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस केवल जो है दवाइयाँ वगैरह डालनी है, तो 10-15 दिन में जो है बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाएंगे। तो वो तो जो एक चल रहा था जीवन में मेरे, मतलब एक जो जिम्मेदारी थी तो जो है चल ही रही थी, तो थोड़ा सा निश्चिंत हो गई थी मैं। लेकिन 16 जुलाई को जो है रात में मेरे ससुर जी एक्सपायर कर गए। और एकदम ठीक ठाक स्वस्थ व्यक्ति और बिल्कुल एक्टिव, कोई ऐसी विशेष परेशानियां नहीं थी। बाकी तो एज फैक्टर जो है वो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स लगी ही रहती हैं। लेकिन अचानक से जो है उनकी तबीयत बिगड़ी और जब तक सब लोग हॉस्पिटल लेके गए तब तक जो है देर हो गई थी। तो ये ना एक अचानक सा बिल्कुल सदमा लगने जैसा था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है, मैं क्या कोई भी व्यक्ति इस अचानक से जो ये घटनाएं घटती हैं ना, इसके लिए तैयार नहीं होता है। और जब इस तरीके की परिस्थितियां आती हैं ना, तो थोड़ा सा कुछ देर के लिए ना, कुछ समय के लिए व्यक्ति जो है थोड़ा सा बिल्कुल शून्य जैसा महसूस करने लगता है, कि जैसे उसे कुछ समझ में ही नहीं आता है कि क्या हो गया है, कैसे सारी परिस्थितियां बन गई। तो ये जो समय का टाइम पीरियड था हम लोगों का, मतलब सारे ही परिवार के सदस्यों के लिए काफ़ी मुश्किल भरा था। अभी 1.5 साल पहले ही ना मेरी मम्मी, मतलब सासू माँ का भी देहांत हुआ। तो उस समय भी मुझे लगता, उस समय मैं ब्लॉग्स वगैरह बनाती थी, लेकिन 3-4 महीने का मैंने गैप दे दिया था, मतलब छोड़ दिया था, क्योंकि उनकी कंडीशन थोड़ी सी गड़बड़ रहती थी, मतलब स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं रहता था। तो 3-4 महीने जो है उनका हॉस्पिटल वगैरह में ट्रीटमेंट हुआ, घर पे भी रही, तो उसी समय बहुत ज़्यादा बिजी थी। तो ये है कि उनके साथ तो ये आदमी मेंटली प्रिपेयर हो गया था कि हाँ भाई अब जो है इनका आखिरी समय चल रहा है, तो जितना जिससे जो बन पड़ रहा था सेवा कर रहा था। लेकिन पिताजी के साथ ऐसा नहीं था, बिल्कुल स्वस्थ थे, आते जाते रहते थे, बातचीत होती रहती थी। तो ये अचानक से जो है ना हुई, ये घटना घटित हुई 1.5 साल के ही अंदर में जो है ना, अब ससुराल जो है ना पेरेंटलेस हो चुका है, मतलब कि कोई भी पेरेंट नहीं है अब। तो बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। और जब तक हमारे गार्जियन रहते हैं ना, चाहे वो मायके के हों या ससुराल के हों, तब तक बहुत बड़ा जो है ना सपोर्ट होता है। भले वो हमारे पास ना रहें, भले जो है हम रोज उनसे ना मिले, ना बात कर पाए, लेकिन एक जो आपको मॉरल सपोर्ट है ना वो मिलता रहता है। ये लगता है कि हाँ है, गार्जियन है। लेकिन अब वो सपोर्ट ना थोड़ा सा छीन गया है। और इतनी जल्दी जो है दोनों लोगों का साथ छूट जाएगा, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। चाहे मैं हूँ
या घर के बाकी के सदस्य हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जो है कमी उनकी महसूस हो रही है। और एक बहू होने के नाते जब मुझे इतनी महसूस हो रही है कमी, तो जो उनके बच्चे हैं, उनके बेटे, मतलब मेरे पति देव, देवर, जेठ, उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही होगी। और इस बात का एहसास भी है क्योंकि इस घटना के बाद से तीनों ही भाई बहुत ज़्यादा जो है शांत हो गए हैं। तो थोड़ा भाई अभी उनको वक्त लगेगा, समय लगेगा, लेकिन यह है कि धीरे धीरे जो है व्यक्ति उस चीज़ को जो है समझेगा और आगे बढ़ेगा ही। लेकिन यह है कि थोड़ा समय तो देना ही पड़ेगा। तो बहुत ही कठिन परिस्थितियां थे इस समय सभी के लिए। और समस्या उस दिन जो है ज़्यादा बढ़ गई जिस दिन ये घटना घटित हुई। मुझे जो है ससुराल जाना था, मुझे क्या सभी लोग को वहीं जाना था। और चूँकि पापा घर पे थे तो उनकी अब दवाइयाँ वगैरह, उनका खाना पीना सब कुछ देखना था। तो बहुत ही अजीब ही स्थिति थी, किसको देखें किसको छोड़ें। लेकिन कभी कभी ना ईश्वर जो है ना पहले से ही सारी व्यवस्थाएं करके रखता है हमारी आने वाली समस्याओं को जो है कम करने के लिए। और ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 14 तारीख को पिताजी का ऑपरेशन कराया था ना, तो उसके 2 दिन पहले यानी कि सैटरडे को, मुझे लगता है हाँ 12 तारीख को छोटी बहन आ गई थी। उससे मैंने पहले बात की थी कि अगर पॉसिबल हो तो वो बीच में मतलब आ जाए, पापा की केयर करने में थोड़ी सी हेल्प मुझे मिल जाएगी। तो सोचा नहीं था कि वो आएगी, लेकिन अचानक से उसका जो है प्लान बना कि चलते हैं, तो वो आ गई थी। तो उसके आने से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। सबसे ज़्यादा सपोर्ट इस बात का था कि पिताजी की जो चिंता थी ना वो कम हो गई थी मेरी, कम क्या बिल्कुल समाप्त हो गई थी। क्योंकि वो यहाँ पे थी और पापा थे तो वो अपना उनका केयर वगैरह कर रही थी, खाना वगैरह जो उनको अ, देना था। शुगर पेशेंट हैं तो उस हिसाब से उसने मैनेज कर लिया। और कभी कभी लगता है कि अगर वो ना आई होती तो बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत हो जाती। लेकिन ईश्वर है। और इन्हीं छोटी छोटी मददों से ही ये प्रमाण मिलता है कि ईश्वर हर वक्त जो है ना अ, सहायता के लिए किसी न किसी को जो है ज़रूर भेज देता है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ ईश्वर के ऊपर, भगवान पे। तो किसी तरीके से ये सारी जो सिचुएशन थी जो है ना, इससे जो है सभी जो है पार निकले हैं। और 16 को गई थी तो फिर सारे रिचुअल्स वगैरह वहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। तो मुझे लगता है 13वीं जो है थी 28 जुलाई को, तो 13वीं वगैरह का जो था रिचुअल वो कंप्लीट हुआ। और एक दिन 2 दिन बाद फिर वहाँ से वापस आई हूँ। 29 या 30 को आई हूँ, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा क्योंकि हम लोगों की ना सबकी हो गई थी तबीयत खराब। और वायरल हो गया, इस समय तो सीज़न ही है इन बीमारियों का, एक को होता है तो सभी को होता है। तो बस वायरल में ही तो 4 दिन बीत गए। और अब थोड़ा सा स्थिति जो है सुधरी है। तो सोचा कि थोड़ा व्लॉग्स वगैरह बनाया जाए, क्योंकि अगर खाली बैठी रहूँगी ना तो मन जो है बहुत ज़्यादा ख़राब रहेगा। हर वक्त जो है पुरानी बातें ही याद आएंगी, वही सब कुछ जो है आदमी सोचेगा। और थोड़ी सी जब व्यस्तता रहेगी ना तो आदमी भूलेगा। तो बस ये सब बातें थी जो आप सबसे करनी थी, क्योंकि बातचीत तो मेरी हो नहीं पा रही थी, ब्लॉग्स वगैरह नहीं मैंने बनाए। एक पोस्ट ज़रूर डाला था, मुझे लगता 3-4 दिन बाद, कब डाला था याद भी नहीं आ रहा था। तो उसमें कमेंट्स आप सबके आए, रूमी जुनेजा जी का, प्रतीक्षा सिंह का। तो आप सबका जो है बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब जो है इस दुख की घड़ी में आप सब मेरे साथ थे। तो एक सपोर्ट मिलता है। और बस अब एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी तो आप सबके साथ शेयर कर दी है। और आगे जो है मिलूँगी आप सबसे ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।